So, hello everyone. Today we will start the chapter number 1 of chemistry, which is chemical reaction and equation. Okay, before we start this chapter, let's talk about some simple concept which we will already learn in our previous classes. That is a chemical change and a physical change. So, what is a physical change and chemical change? Already we have learned that the physical change is a temporary change and chemical change is a permanent change. It is a reversible process while it is a irreversible process. Example of physical change is melting of ice, बिकॉज आइस मेल्ट हो सकता है वाटर में एंड वाटर दोबारा से फ्रीज होके आइस बन सकता है, यानी कि ये प्रोसेस रिवर्स है, तो हम बोल सकते हैं टेम्परेरी चेंज होता है और ये रिवर्सिबल भी होता है. इट मीन्स ये फिजिकल चेंज है. बट इन केमिकल चेंज, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ बर्निंग ऑफ पेपर. बर्निंग ऑफ पेपर इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. वाइट इज सो बिकॉज जैसे हम पेपर को जलाते हैं तो उसमें एक नया सब्सटेंस क्रिएट होता है. इट मीन्स इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड एंड इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड. ओके, तो जैसे हम पेपर को जलाते हैं तो नया सब्सटेंस क्रिएट होता है, उससे हम दोबारा से पेपर नहीं बना सकते. इट मीन्स ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और परमानेंट चेंज होता है. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है मैम. सो इन दिस चैप्टर ओनली वी विल टॉक अबाउट द केमिकल चेंज. ओके, सो स्टार्टिंग में हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. जैसे ही हम ना समर के महीने में मिल्क को बाहर रख देते हैं रूम टेम्परेचर में, तो हमने देखा है वो उसका क्या होता है, दही में कन्वर्ट हो सकता है वो. ठीक है, एंड आयरन तवा पैन नील इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमोसफेयर. जैसे हम आयरन को ना एक्सपोज करते हैं, मतलब ह्यूमिड एटमोसफेयर में जैसे हम छोड़ते हैं, तो उसमें देखा है हमने जंग लग जाती है, तो ना एक नया सब्सटेंस क्रिएट होता है. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. ग्रेप्स जो होता है वो क्या होता है, फर्मेंटेड होता है. इट मीन्स कि जो शुगर ऑफ ग्रेप्स है, यानी कि जो ग्रेप्स का मीठापन है, वो धीरे धीरे एथेनॉल में यानी अल्कोहल में चेंज होता जाता है. फूड इज कुक. फूड जैसे हम कुक करते हैं एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ये रिवर्सेबल नहीं है. फूड क्या डाइजेशन अवर बॉडी. फूड हमारा जो बॉडी में जाता है क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, बिल्कुल इरिवर्सिबल प्रोसेस है. वी रिस्पायर, हम ब्रीथ करते हैं. इट मीन्स हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, लाइक ग्लूकोज को, CO2 को, H2O को, और एनर्जी हमें उधर से मिल रही है. तो ये जो सारे एग्जाम्पल है, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है. इन सभी एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल है, और ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है. अच्छा, जब भी हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी केमिकल चेंज होगा तो हमारा केमिकल रिएक्शन उस जगह पर टेक प्लेस करता है. ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन एक टाइप का ना प्रोसेस है. केमिकल रिएक्शन क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है. जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था बर्निंग ऑफ पेपर. जैसे हमने पेपर को जलाया, जैसे हमने पेपर को जलाया था, तो उधर क्या हुआ, एक टाइप का रिएक्शन फॉर्म हुई, एक टाइप का प्रोसेस हुआ. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. और एक हमें नया सब्सटेंस क्रिएट हुआ, यानी कि हमने रिएक्टेंट इसमें लिए, रिएक्टेंट लिए और एक नया प्रोडक्ट हमें मिला, तो वो हमारा कौन सा होता है, केमिकल चेंज होता है. और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. आई होप आपको समझ में आया हो कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस क्रिएट करता है. ठीक है, आई होप इतना समझ में आया हो आपको. अच्छा, हम इसके आगे बढ़ने से पहले एक टर्म और आता है, उसको हम समझ लेते हैं, जो कि इसका सेकंड पॉइंट है, केमिकल इक्वेशन. सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन नाउ. केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है. तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन एक सिंबलिक फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है सिंबलिक फॉर्म में. अगर हम केमिकल रिएक्शन को एक सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको मैं एक केमिकल इक्वेशन बोलूंगा. ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है. तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक टाइप का प्रोसेस है. और केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन हमारा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबलिक रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. ये तो दो चीजें आपको पहले ध्यान रखनी है. अच्छा, ये सब हम पढ़ाने से पहले हम है ना, केमिकल इक्वेशन का एक टॉपिक है जो कि होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको हम समझ लेते हैं. बैलेंसिंग हम किस तरीके से करते हैं केमिकल इक्वेशन की. तो इससे क्या है, हमारा जब भी हम फिर पीछे के ये सब पढ़ेंगे ना, तो ये काफी ज्यादा इजी बनने वाला है. ठीक है, काफी ज्यादा इजी है. कंसेप्ट समझो, फिर ये मैं दोबारा से समझा दूंगा. सपोज करते हैं, इधर दे रखा है mg. mg हमारा किसका होता है,
मैग्नीशियम का। इधर हमें दे रखा है O2। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड होते हैं तो हमारा Mg होता है। अच्छा, ये जो रिएक्शंस है ना, ये क्या ना क्या फॉर्म होता है, जैसे ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब भी किसी मेटल के साथ अगर रिएक्ट होता है तो हमारा ऑक्साइड उसका निकलता है। ये सब है ना, ये भी मैं आपको इतने आसान से बताऊंगा ना, केमिकल रिएक्शन चुटकी में कर दोगे अब। तो जो अभी समझा रहे हैं वो समझ लो। पहले इधर हम सीख रहे हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बैलेंसिंग क्या होता है? बैलेंसिंग ये होता है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो भी रिएक्टेंट का टोटल प्रोडक्ट होगा, वो ही हमें फाइनल प्रोडक्ट का मास मिलने वाला है। यानी मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट जो होगा वो मास ऑफ टोटल प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। ठीक है। इट मीन्स अगर मैं इधर 100 ग्राम का अगर मास ले रहा हूं तो जो टोटल मास जो हमें फॉर्म होगा वो भी हमारे 100 ग्राम का ही मिलने वाला है। ठीक है। तो इधर अगर हम देखें तो मैंने मैग्नीशियम की 1 यूनिट ली है। इधर कुछ नहीं लगा हुआ है नंबर, तो हम क्या मानेंगे, मैग्नीशियम की हमने इधर के अंदर यूनिट ली है, 1 यूनिट ली है। ऑक्सीजन की इधर मैंने कितने लिया? ऑक्सीजन इधर मेरे 2 है, नीचे 2 लगा है ना, इट मीन्स मैंने ऑक्सीजन लिए है इधर 2 लिए। अब जो फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम हमारा 1 था, तो इधर मैग्नीशियम तो हमारा 1 ही है। ऑक्सीजन इधर 2 है, तो पर इधर ऑक्सीजन तो हमारा A1 ही है। पर हमारे ऑक्सीजन तो 2 होने चाहिए, 2 यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि हमें लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो टोटल अगर हम रिएक्टेंट ले रहे हैं वही हमें टोटल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो इधर हम क्या करेंगे, 2 हमें इधर इंक्रीज करेंगे, तो 2 इधर नीचे इंक्रीज नहीं होगा, हमेशा जो नंबर हम इंक्रीज करेंगे बैलेंसिंग में वो हमेशा आगे की तरफ करते हैं। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। इधर जैसे ही मैंने 2 लिखा तो ऑक्सीजन तो इधर मेरे पास 2 हो गए, साथ में मैग्नीशियम भी हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन भी 2 है और मैग्नीशियम भी 2 है, तो यानी हमें मैग्नीशियम इधर इंक्रीज करना होगा। अब लेफ्ट हैंड रिएक्टेंट में भी हमें इंक्रीज करना होगा। हाँ, रिएक्टेंट में भी हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। तो इधर रिएक्टेंट में भी इंक्रीज कर देंगे, इधर हमारा हो जाएगा 2। अब देख लेते हैं, मैग्नीशियम हमारे पास इधर 2 है, मैग्नीशियम हमारे पास 2 है। अब ये हमारा 2 हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास इधर 2 है, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास इधर कितने हो गए, 2 हो गए, यानी दोनों हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इस तरीके से हम करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसमें दे रखा है Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। ओके, इसको भी देख लेते हैं। इधर हमने देखा Zn का हमारे पास क्या है, एक ही यूनिट है। इधर भी हमने देखा Zn की हमारे पास एक ही यूनिट आ रही है। ओके। इधर H की हमारे पास 2 यूनिट है, इधर हमारे पास H की 2 यूनिट आ रही है। इधर S हमारा 1 है, इधर हमारा S 1 है। अच्छा, एलिमेंट को हमें ध्यान रखना है, एलिमेंट से हम लेके चलते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास इधर 4 है, ऑक्सीजन हमारे पास इधर 4 है, इट मीन्स ये हमारी इक्वेशन जो है ऑलरेडी इन बैलेंसिंग में। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। दे रखा है इधर Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। ओके। अब इधर देखते हैं, एफ ही हमारे पास इधर 1 है, एफ ही हमारे पास इधर 3 यूनिट है, तो यानी 3 हमें इधर रिएक्टेंट में हमें बढ़ाना होगा, तो इधर हम बढ़ा देते हैं 3। एफ ही हम शुरू से देखेंगे, एफ ही हमारे पास 3 है, एफ ही हमारे पास इधर 3 हो गया। ओके, एफ ही हमारा कंप्लीट। एच हमारे पास इधर 2 है, एच हमारे पास इधर 2 है। ओके। ओ हमारा इधर 1 है, ओ इधर हमारे पास 4 है, ओ इधर हमारे पास 4 है, इधर 1 है, तो यानी हमें इधर इंक्रीज करना पड़ेगा, इधर मैं 4 कर देता हूँ। तो ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो गए, साथ में हाइड्रोजन भी बढ़ गया, है ना। शुरू से देख लेते हैं, एफ हमारे पास 3 है, एफ हमारे पास 3 है। इधर एच हमारे पास कितने हो गए, भाई हमारे पास 8 हो गए। एच कितने हो गए, 4 टू जा, इधर कैसे क्या करते हैं, इधर हमारा मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है। एच हमारे पास कितने हो गए, इधर 8 हो गए, और इधर एच हमारे पास कितने हैं, 2 है। तो इधर 8 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 लिख देते हैं। तो इधर भी हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए हमारे पास। ऑक्सीजन इधर 4 हो गए, ऑक्सीजन इधर 4 हो गए, यानी इट मीन ये बैलेंस हो गई। आई होप इधर से बैलेंसिंग आपकी क्लियर हुई होगी। ठीक है। अब बैलेंसिंग क्लियर हो गई है, तो वापस से हम पीछे की तरफ अपने चलते हैं, स्टार्टिंग में चलते हैं। तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एक टाइप का क्या होता है, प्रोसेस होता है, एंड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसका सिंबलिक फॉर्म में अगर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है। तो इधर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड के एग्जाम में कैसे ना कैसे घूम के आ जाता है क्वेश्चन इनके ऊपर। ठीक है। तो हर एक लाइन, हर एक पॉइंट, हर एक एक्टिविटी, हर एक डायग्राम एनसीईआरटी बुक का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये समझ लेना हर बार बोर्ड में ये सब चीजें के घूम फिर के आ चुकी है क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको हम ध्यान से करेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी पॉइंट 1.1 में दे रखा है, इधर हमने लिया मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको जैसे ही हम बर्न करते हैं
तो हम देखते हैं इधर हमारा जो फॉर्म है, यानी जो प्रोडक्ट है वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर हम निकलेगा। ठीक है, यानी मैग्नीशियम रिबन को हम जब बर्न करते हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। इस चीज को ध्यान रखना है, मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन वन विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। और किस तरीके से जलता है मैग्नीशियम रिबन जो है, वो किस तरीके से जलता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम की तरीके से जलता है। और हमारा क्या चेंज आने को और हमें क्या चेंज देखने को मिलता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो धीरे धीरे व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। और व्हाइट पाउडर किसका है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम में जलता है। तो ये 2 पॉइंट इधर हमें ध्यान रखना है। मैग्नीशियम रिबन हमारा कैसे जलता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम में जलता है। और उसका हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा निकलता है, हमारा व्हाइट पाउडर में निकलता है, जो कि होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और आ जाता है जो हमें इधर दे रखा है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर ड्यूरिंग इन ईयर। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करा जाता है उसको जलाने से पहले, क्यों करा जाता है? अच्छा, इधर हो क्या रहा है, हमने पढ़ा है हम जब जलाते हैं, कंब्यूशन करते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। जैसे ही मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो धीरे धीरे मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। इधर दे भी रखा है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज होता रहता है। ठीक है, इधर जो हीट, अब बोलोगे सर इधर तो हीट देने पे हो रहा है ना। हीट एज अ कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन को पूरी करने में मदद जो करता है ना। तो हीट हो रहा है, हीट हम ऐसे समझ सकते हैं कि हीट की वजह से इधर ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है हीट जब भी होती है तो क्या होता है, हीट कब होती है पॉसिबल, जब ऑक्सीजन होता है उधर। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हीट नहीं हो पाएगी, है ना। तो एक तरीके से ये समझ सकते हैं हम, जो हीट है वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। कैटलिस्ट मतलब क्या होगा, एक हेल्पिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हीट मैग्नीशियम रिबन को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद मैग्नीशियम रिबन किस में चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम रिबन को एयर जैसे हम बर्न करते हैं तो उससे पहले हम उसको क्लीन क्यों करते हैं। क्लीन इसलिए करा जाता है, जैसे मैग्नीशियम रिबन हमारा एयर के कांटेक्ट में आता है, अब एयर में भी हमारा ऑक्सीजन है ना। तो जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे उसके अंदर व्हाइट पाउडर छड़ जाता है, लेयर आ जाती है व्हाइट पाउडर की। और व्हाइट पाउडर किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर मैं मैग्नीशियम रिबन को अगर मैं एयर में खुला छोड़ दूं तब भी उसमें व्हाइट कलर की लेयर आ जाएगी। व्हाइट कलर की लेयर किसकी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी। क्यों होगी वो व्हाइट लेयर, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन अभी भी तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही आ रहा है। हाँ, हीट करने पे ज्यादा कांटेक्ट में आता है, विदाउट हीट वो फिर भी ऑक्सीजन तो उसको मिल रहा है ना, इसलिए वो किस में चेंज हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, एक लेयर बन जाती है। इसलिए हम उस लेयर को क्लीन करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बस यही है। क्यों हम उसको क्लीन करते हैं, इसलिए क्लीन करते हैं कि मैग्नीशियम पाउडर की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसकी लेयर बन जाती है, उसको हम क्लीन करते हैं जलाने से पहले। ठीक है, तो इधर तो ये 3 क्वेश्चन बन के आते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है एक्टिविटी 1.2 दे रखी है, टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। हम लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे। अच्छा, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन के बाद क्या करा है, ऐड पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन। उसमें हमने पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन हमें इसमें मिक्स करना है। तो इसकी रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आता है लीड नाइट्रेट। लीड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीबी होता है। नाइट्रेट का हमारा क्या होता है, NO3 होता है। पर इसमें किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे PbNO3। ठीक है, टू इधर हम लगाएंगे। अब इसमें हमें ऐड क्या कर रहा है, पोटेशियम आयोडीन। पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है हमारा के होता है, और आयोडीन का क्या होता है हमारा आई होता है। आयोडीन का कितना होता है हमारा, आई होता है। ठीक है, अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा इसमें, तो जो ये लीड है वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा, आयोडीन के साथ हो जाएगा। तो इधर हम लिख देंगे PbI2, पोटेशियम आयोडीन। पोटेशियम आयोडीन का क्या होता है, PbI2 होता है। ठीक है, प्लस, और जो पोटेशियम ने लीड लीड आयोडीन का हमारा क्या होता है, PbI2, और पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, यानी पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिक्स हो जाएगा। तो इधर हमारा फॉर्मूला होता है KNO3। अब समझ लेते हैं इधर थोड़ा सा, इधर मैंने ये टू क्यों लगाया, टू आगे भी लगा सकते थे हम। इधर टू, हमें नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है ना वो NO3 ही होता है। ठीक है, अब इधर हम बैलेंसिंग कर लेते हैं पहले। इधर पीबी की यूनिट हमारे पास 1 है, इधर पीबी की यूनिट हमारे पास 1 है। इधर कितनी है हमारे पास, आई हमारे पास इधर कितने हैं, 1 है। इधर हमारे पास आई कितने है, हमारे पास 2 है।
यानी इधर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इधर हम 2 इंक्रीज कर देते हैं। तो आई हमारे पास इधर 2 हो गए, आई इधर हमारे पास 2 हो गए, पी हमारे पास 1 है, पी हमारे पास 1 है। ओके, के हमारे पास इधर 2 हो गए, के इधर हमारे पास 1 है, तो इधर बढ़ा देते हैं हम, तो के की हमारी इधर वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब दोबारा से देख लेते हैं, पी हमारे पास 1 है, पी भी हमारे पास 1 है, NO3 2 अभी हम छोड़ते हैं, पहले के की तरफ देखते हैं। के हमारे पास 2 है, के हमारे पास 2 है, आई हमारे पास 2 है, आई हमारे पास 2 है। अब NO3 पे आ जाते हैं। इधर NO3 हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए, इधर भी NO3 हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये बैलेंसिंग के लिए ही लगाई गई है। ठीक है, इसके याद रखना। तो नाइट्रेट का हमारा NO3 ही होता है, ये बैलेंसिंग के पर्पज से लगाया गया है। हाँ, बैलेंसिंग में हम नीचे की तरफ इधर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इधर ये ध्यान हमें रखना है। एक्टिविटी 1.3 पे चलते हैं। Add a few zinc granules in a conical flask for a test tube. Add dilute hydrochloric acid और sulfuric acid। अच्छा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा होता है, HCl। और सल्फरिक एसिड कौन सा होता है, H2SO4। तो इधर हमें दे रखा है कि जिंक ग्रेन्यूल है, और इसमें हमें क्या मिक्स करा गया है, डाइल्यूट सल्फरिक एसिड करा गया है। तो हमारा क्या हो रहा है, H2 गैस इधर से हमारी इवॉल्व हो रही है। तो इस रिएक्शन को भी लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इधर क्या हुआ है, जिंक, जिंक मतलब क्या होगा हमारा, Zn। Zn में हम क्या मिक्स कर रहे हैं, HCl। तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, Zn हमारे पास, Zn है हमारे पास किसके साथ आ जाएगा, क्लोरीन के साथ आएगा, यानी जिंक क्लोराइड हो जाएगा। तो क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है ZnCl2 होता है, प्लस हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी यानी H2। बैलेंसिंग कर लेते हैं। इधर हमारे पास देख सकते हैं जिंक का 1 यूनिट है, इधर 1 यूनिट है, एच की कितनी 1 यूनिट है, इधर H2 हो गया हमारे पास। यानी इधर हम रिएक्टेंट में 2 इंक्रीज करेंगे, H हमारे पास 2 हो गए, H हमारे पास 2 हो गए। Zn1 है, Zn1 है, क्लोरीन हमारे पास 2 है, क्लोरीन हमारे पास 2 है, यानी अब ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ध्यान रखना है, जिंक जब HCl में, एसिड में, है ना, एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा हमारा, जिंक क्लोराइड एक उसका सॉल्ट फॉर्म होगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म होता है, और H2 गैस हमारी इधर क्या हो रही है, हमारे पास इवॉल्व हो रही है। अच्छा, ये रिएक्शन कैसे बनाते हैं ना, ये अभी हम चैप्टर के आगे सीखेंगे। जैसे हमने बैलेंसिंग इसमें आगे देखा है, वैसे रिएक्शन हम कैसे बनाते हैं उसको आगे सीखेंगे, काफी ज्यादा ईजी तरीके से। ठीक है, अभी तो इधर समझ लो कि जब भी जिंक का HCl के साथ या H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा, तो हमेशा H2 गैस हमारी फॉर्म होगी, उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट होगा। H2SO4 के साथ भी देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। तो जैसे Zn प्लस H2SO4 होगा, सल्फरिक एसिड। तो Zn के साथ क्या हो जाएगा हमारा, SO4 हो जाएगा, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस हमारी क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। इधर बैलेंसिंग है ऑलरेडी, Zn हो जाएगा, H2 इधर H2 है, SO4 यानी ऑलरेडी बैलेंस है। तो इधर भी हम देख सकते हैं H2 हमारे पास इवॉल्व होगी, और ZnSO4 एज अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट हमारा इधर फॉर्म हो रहा है। तो इधर कुछ 3 एग्जांपल दे रखे थे, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल थे ये। केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हमें इधर दे रखे थे। सबसे पहले वाले में मैग्नीशियम रेवन हमारा इधर बन हुआ था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया था। यानी इधर क्या हुआ, ये कुछ रिएक्शन इधर इवॉल्व हुई, और हमने उसको सिंबलिक फॉर्म में भी हमने देखा, ये रहा सिंबलिक फॉर्म में हमें इधर दे रखा है। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई। केमिकल रिएक्शन इधर क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, मैग्नीशियम रेवन को जैसे हमने हीट दिया, इधर एक प्रोसेस हुआ जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। इसी तरीके से लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडीन के साथ मिक्स होके ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग चीजें बनाता है, जैसे कि हमारे पास लीड आयोडीन और पोटेशियम नाइट्रेट इधर फॉर्म हुए। तो इधर क्या हुआ, हमारा प्रोसेस हुआ, इधर केमिकल रिएक्शन हुई। इसी तरीके से Zn जैसी जिंक ग्रेन्यूल्स जैसे हमारे पास एसिड में मिक्स कराए जाते हैं, तो हमारे पास H2 गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो इधर भी क्या हुआ, इधर प्रोसेस हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, और हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यानी केमिकल इक्वेशन में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये 2 टर्म थे चैप्टर के, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इसी के ही चलते हम आगे इनके टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कि केमिकल रिएक्शन में आखिर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट है, यानी स्टेट चेंज हो सकती है हमारी। केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस होगा उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। स्टेट्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, और गैस होती है। 3 टाइप की स्टेट होती है। तो हो सकता है वो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, तो यानी कि स्टेट चेंज हो सकती है इन अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, उसका कलर चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। अच्छा, कलर के लिए ध्यान रखना, इस वाली रिएक्शन में जब लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडीन के साथ रिएक्ट हो रहा था, तो ये बेसिकली कलरलेस होते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, और जो हमारा फॉर्म होगा ना, ये लीड आयोडीन, ये हमारा कैसा कलर का होगा, येलो कलर का फॉर्म होगा हमारा। जो सॉल्यूशन होगा वो येलो कलर का हो जाएगा।
तो येलो प्रेसिपिटेट इधर फॉर्म होगा। तो यानी रिएक्शन में हमारा कलर भी चेंज हो सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकती है। अच्छा, गैस भी इवॉल्व होती है इधर। अब जैसे कि हमने देखा था जेड का, जैसे जिंक का हमारा एसिड के साथ कर रहे थे तो हमारी गैस इवॉल्व हो रही थी। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है इस रिएक्शन का, है ना। टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है, राइज भी हो सकता है और ड्रॉप भी हो सकता है। तो रिएक्शन में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीन इसमें हमने एक्टिविटीज़ देखी है, एग्जाम्पल देखे हैं, और क्या क्या चीज़ें हमारी केमिकल रिएक्शन के टेक प्लेस करती है वो भी हमने इधर देखा है। अब नेक्स्ट आता है केमिकल इक्वेशन। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ केमिकल इक्वेशन इधर क्या होती है। तो इधर एग्जांपल दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का दे रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर फॉर्म होता है। इधर मैं ऑलरेडी आपको बैलेंसिंग इधर मैंने बता दी है। देख सकते हैं MgO2, यही बताई थी मैंने आपको, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इधर हमने रिएक्शन को क्या करा है, बैलेंसिंग करी है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक बैलेंसिंग और देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे जो दे रखी है। इधर देखा है मैं Fe प्लस H2O gives out Fe3O4 प्लस H2। ओके, तो इधर हम बैलेंस कर लेते हैं इसको। Fe इधर पर हमारे पास कितने हैं, 1 है। Fe हमारे पास इधर कितने हो गए, 3 है, तो इधर हम 3 इंक्रीज कर देंगे। Fe हमारे पास इधर 3 हो गए, Fe हमारे पास इधर 3 हो गए। ऑक्सीजन इधर हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन इधर हमारे पास कितना 4 है, तो इधर 4 करने के लिए हम इधर 4 इंक्रीज कर देते हैं। तो ऑक्सीजन इधर हमारे पास 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर हमारे पास 4 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 8, इधर हम 4 कर देते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास इधर 8 हो गए। Fe हमारे पास इधर 3 है, Fe हमारे पास इधर 3 है। हाइड्रोजन हमारे पास इधर 8 है, हाइड्रोजन हमारे पास इधर 8 है। ऑक्सीजन हमारे पास इधर 4 है, ऑक्सीजन हमारे पास इधर 4 है। ठीक है, समझ में आया, ये बैलेंस कर दिया हमने। अच्छा, क्या ये जो नंबर आगे हम बढ़ाते हैं इसमें कुछ चीजें चेंज होती है क्या? हाँ, होती है बिल्कुल। H2 हमें मालूम है क्या होता है, वाटर होता है। H2 हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। इसके आगे 4 लगाने से क्या कुछ चेंज हो रहा है? हाँ, हो रहा है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है इसकी। क्या हो रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन के इधर हमारे पास 8 एटम्स हो गए और ऑक्सीजन के हमारे पास इधर कितने हो गए, 4 हो गए। इट मीन्स कुछ तो इधर चेंज हुआ होगा ना। तो ये H2O की ये कौन सी वाली फॉर्म है, ये है स्टीम। ये स्टीम का फॉर्मूला है 4H2O। ठीक है, 4H2O किसका है, स्टीम का। इधर दे रखा है फॉर्म ऑफ स्टीम। ये जो H2 है वो किस में कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये किसकी फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अच्छा, रिएक्शन में हमने देखा है इधर L लिखा होता है, इधर G लिखा हुआ है, इधर G लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, ये S लिखा हुआ है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो Fe है वो सॉलिड में है। H2O इधर दे सकते हो, 4H2O इधर किस में दे रखा है, गैस में दे रखा है, जबकि H2O किस में होता है, लिक्विड में होता है। इधर L आना चाहिए, पर नहीं, इधर G दे रखा है। इट मीन जो है ये किसकी फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में है। इधर 4 लग गया। तो इधर जो हमारा फॉर्म हो रहा है Fe3O4 किस में हो रहा है, सॉलिड में हो रहा है, और H2 हमारे पास इधर क्या है, गैस है। तो ये हमारे पास रहता है। अच्छा, इसमें एक वर्ड और आता है, इसमें हमारा कौन सा आता है, AQ आता है। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस। जैसे अभी हमने जो रिएक्शंस ली थी, इसमें लिया था हमने सॉल्यूशन ही तो लिया था ये लीड नाइट्रेट का। तो ये हमारे पास जो लीड नाइट्रेट का हमने सॉल्यूशन लिया था, ये कैसा था, किसकी फॉर्म में था, हमारे पास एक्वस की फॉर्म में था। ये जो पोटेशियम आयोडीन का था, ये भी हमारे पास किस में फॉर्म में था, एक्वस की फॉर्म में था, यानी वाटर की फॉर्म में था, तो हम तब एक्वस लगाते हैं। ठीक है, तो ये इधर कुछ टर्म्स है। इधर एक और एग्जांपल दे रखा है 6CO2 का। इधर बैलेंसिंग का दे रखा है, इसको पढ़ सकते हो, रेस्पिरेशन का है, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो रहा है इधर। अच्छा, क्वेश्चंस पे आते हैं। देर का राइट द केमिकल बैलेंस इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, लिख लेते हैं। फर्स्ट में दे रखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट अ हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोराइड। ठीक है, इधर हाइड्रोजन का हमारे पास क्या होता है, H2 होता है। क्लोरीन कितना होता है हमारा, Cl2 होता है। ठीक है, इधर क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड कौन सा होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, है ना। HCl है, पर इधर हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, इधर हमारे पास क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स है, इधर हमारे पास एक एक है, तो इधर हम 2 कर देते हैं। ये हो गया इसका आंसर। सेकंड में दे रखा है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का कितना हो जाएगा, बेरियम का होता है Ba, और क्लोराइड का कितना होता है हमारा Cl2 प्लस। हमें दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का कितना होता है, Al2। एल्यूमिनियम कितना होता है हमारा Al2, और सल्फेट कितना होता है हमारा SO4, तो SO4 लगा देता है। गिव्स आउट हमारा क्या आ रहा है, बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट हमारा कौन सा होता है, Ba बैरियम, और सल्फेट का हमारे पास हो जाएगा SO4 प्लस। नेक्स्ट हमें दे रखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा कौन सा होता है, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इधर हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। Ba हमारे पास इधर 1 है, Ba हमारे पास इधर हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। Cl हमारे पास इधर 2 है, Cl हमारे पास इधर कितना हो गया, 3 हो गया। अब इधर बैलेंस कैसे होगा ये, 2 और 3 में। तो इधर मैं एक काम करता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6 हो जाएंगे, और इधर हमारा 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्लोरीन 6 हो जाएंगे।
तो इधर बेरियम भी बढ़ गया, Ba3 हो गया, तो इधर हम बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं। तो बी हमारे पास इधर कितने हो गए, 3 हो गए। बी हमारे पास इधर 3 हो गए। क्लोरीन हमारे पास 6 हो गए, तो क्लोरीन हमारे पास इधर 6 हो गए। नेक्स्ट चलता है एल्यूमिनियम, हमारे पास इधर 2 है, एल्यूमिनियम हमारे पास 2 हो गए। SO4 हमारे पास सिंगल है इधर, और SO4 हमारे पास इधर कितने हैं, 3 है। अब देखो जैसे ही अगर मैं इधर इंक्रीज करता हूं, तो इधर ये बढ़ जाएगा एल्यूमिनियम 6, अगर मैं इधर 6 करता हूं तो फिर क्लोरीन बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके चैन चलती जाएगी। तो इधर हम एक काम और कर सकते हैं, जो कि अभी हमने पीछे करा था। ये जो SO4 है ना, इसमें हम ब्रेकेट लगा के हम कर सकते हैं, जो भी कंपाउंड है ना उसको हम अलग से बढ़ा सकते हैं, ये कंपाउंड ही तो है। तो इधर मैं क्या ले सकता हूँ, इधर 3 ले सकता हूँ। ठीक है, तो SO4 3 इधर हमारा हो जाएगा। तो ये बैलेंसिंग करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, इस तरीके से भी बैलेंसिंग इसमें करते हैं, जैसे कि अभी हमने इसमें भी करा था। फर्स्ट वाले में हमने करा था, ये था लीड नाइट्रेट का था। इधर ये 2 लगाया था, ये किसके लिए लगाया था, हमने बैलेंसिंग के लिए ही लगाया था। क्योंकि हम अगर हम करते तो आगे बढ़ता चला जाता, इसलिए हमने क्या करा था, कंपाउंड में हम इधर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट अ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कर लेते हैं। सोडियम का क्या होता है हमारा, Na होता है, Na2 सोडियम प्लस वाटर का हमारे पास कितना होता है, H2 होता है। ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल रहा है यानी H2 निकलता है। बैलेंस कर लेते हैं। Na2 इधर, Na इधर है, एक है, तो इधर हम 2 लगा लेते हैं बैलेंसिंग के लिए। इधर हम 2 लगा देते हैं बैलेंसिंग के लिए, तो इधर 2 हो गए, इधर हमारे पास 2 हो गए। ऑक्सीजन इधर हमारे पास 1 है, इधर 2 है हमारे पास, तो इधर 2 बढ़ा देते हैं। Na हमारे पास 2 है, Na हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन इधर भी हमारे पास 2 है। हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन इधर देखो, 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, यानी ये 4 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए प्रोडक्ट में। 2 इधर से हो गए और 2 इधर से हो गए, यानी हमारा ये क्या हो गया, बैलेंस हो गई। तो ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। क्वेश्चन थर्ड दे रखा है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें आपके पास सिंबल भी देना है और बैलेंस भी करनी है इक्वेशन को। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। फर्स्ट दे रखा है सोडियम ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव अ इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सॉल्यूशन है किसका है, बेरियम क्लोराइड का है। बेरियम क्लोराइड कितना हो जाएगा हमारा, BaCl2 हो जाएगा, अभी हमने करा था बेरियम क्लोराइड का। सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स हो रहा है, सोडियम का कितना होता है, Na2, और सल्फेट का कितना हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। ठीक है, क्या निकल रहा है हमारा, क्या फॉर्म हो रहा है, रिएक्ट होता है और मिलता है हमें गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट मिलता है इनसॉल्युबल, यानी BaSO4 हमारा इधर मिल रहा है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड हमें इधर मिल रहा है। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है हमारा, NaCl होता है। अब पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। तो इधर हमें Ba1 दे रखा है, बी इधर 1 दे रखा है, Cl हमारे पास इधर 2 है, इधर हमारे पास Cl1 है, तो इधर हम 2 लगा लेते हैं। तो क्लोरीन हमारा इधर बढ़ गया, बैरियम 1 ही है अभी हमारे पास। Na हमारे पास इधर कितने हैं, 2 है, इधर हमारे पास Na2 हो गए। SO4 इधर 1 है, SO4 इधर हमारे पास 1 है। ठीक है, बैलेंस हमने कर लिया इधर रिएक्शन। अब हमें इसकी स्टेट भी लिखनी है। तो ये जो बेरियम क्लोराइड है, ये हमें कैसे दे रखा था, सॉल्यूशन के फॉर्म में दे रखा था। जब भी सॉल्यूशन आएगा तो इधर हम क्या लिखेंगे, एक्वस में लिखेंगे, क्योंकि वाटर की फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में। और हमें दे रखा है इधर सोडियम सल्फेट इन वाटर। सोडियम सल्फेट मतलब सॉल्यूशन ही है एक तरीके से सोडियम सल्फेट का भी, यानी ये भी हमारे पास क्या है, एक्वस के फॉर्म में। टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल है यानी ये सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है, यानी ये सॉल्युबल नहीं है, इट मींस ये कौन सी स्टेट में हमारे पास, सॉलिड स्टेट में। और एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सॉल्यूशन सॉल्यूशन अगेन बेरियम क्लोराइड का क्या है, सॉल्यूशन है, इट मींस ये हमारे किसके फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, सेकंड हमें दे रखा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कितना होता है हमारा, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होता है, HCl होता है। हमारा ये रिएक्ट हो रहा है और हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, टू प्रोड्यूस मतलब ये गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कितना होता है, NaCl होता है, अभी हमने लिखा था। सॉल्यूशन एंड वाटर, वाटर भी निकल रहा है यानी H2। पहले हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। एन इधर हमारे पास 1 है, इधर Na 1 है हमारे पास, O इधर हमारे पास 1 है, इधर O हमारे पास 1 है, H हमारे पास इधर 1 और 2 हो गया हमारे पास, इधर H भी हमारे पास 2 है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, यानी ये इक्वेशन ऑलरेडी इन बैलेंसिंग में। अब हमें इसकी स्टेट लिखनी है।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन किस में दे रखा था, सॉल्यूशन में दे रखा है, यानी बोल भी रखा है इन वाटर में, यानी एक्वस में आ जाएगा। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन में दे रखा है, यानी ये भी एक्वस में आ जाएगा। ठीक है। फिर आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इधर हमें दे रखा है सॉल्यूशन के फॉर्म में दे रखा है, तो इधर हम लिख देते हैं एक्वस। और वाटर फॉर्म होगा, वाटर एक्वस नहीं होगा, वाटर किस में होगा, लिक्विड के फॉर्म में है, याद है वाटर किस में फॉर्म होता है, लिक्विड के फॉर्म में, एक्वस के में नहीं होता है, सॉल्यूशन होता है एक्वस के में। ठीक है। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चन होगा। आई होप इधर तक आपको समझ में आया होगा। सो आपका ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करना, मैं कमेंट में पूरी कोशिश करूंगा क्लियर करने की। अदरवाइज मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे।